विचारों के कारण हम लोग बढ़ते हैं। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। हम उत्पत्ति के 6:3 में देखते हैं कि वहाँ पर 6:5 में हम देखेंगे। उत्पत्ति 6:5 में क्या लिखा वहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि क्लियर लिखा कह रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। इसका मतलब विचारों के कारण, आप अपने सोच के कारण अमीर और गरीब बनते हैं। कई बार हम लोग सोचते नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा कि नहीं देगा, हम लोग गलत सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के 6 में लिखा कह रहा है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वह मन में खेदित हुआ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर भी पछताता है। कई बार सुन रहे हैं एक माँ पछताती है बच्चे को पैदा करके कि मैंने इसको पैदा किया, ये गुंडा निकल गया बड़ा होके, ये मवाली निकल गया बड़ा होके। कई बार माँ पछताती है, तो परमेश्वर भी पछताया। कहता है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि परमेश्वर तुझे बना के पछताया। मतलब कई बार हमें सोचना चाहिए इस बात के लिए कि क्या परमेश्वर हमें बना के पछताया कि खुश हुआ। क्या हम सोचते हैं क्या हमने इस दुनिया में आके क्या कर्म किए। हम लोग जब तकलीफ में जाते हैं तब हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया। तो मैं आपको ये वचन सिर्फ आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको आशीषित करने के लिए पढ़ाया है कि परमेश्वर हो सकता है ये भी कहे कि मैं मनुष्यों को बनाकर खुश हुआ, पछताया नहीं। कई लोग ऐसे धरती पर महान पुरुष पैदा हुए जिन्हें बनाकर परमेश्वर खुश हुआ। उसने कहा कि दाऊद कह रहा है कि तूने मेरे मन को खुश किया। तो हमें खुश करने वाला बनना है कि परमेश्वर तू मुझे मैं ऐसा क्या काम करूं, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे परमेश्वर आप खुश हो जाएं। तो आइए हम इस समय सबसे बड़ी खुशी की बात परमेश्वर के लिए यही है कि एक व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है और प्रार्थना करता है। तो इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो लाइव देख रहे हैं उनसे तू खुश आज, जो सच में अपने पापों से तौबा करके इस समय पवित्र आत्मा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तू उनसे खुश है आज। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष उनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग दे परमेश्वर। और आज का वचन जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता इस समय परमेश्वर इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं कि अभी विश्वास नहीं कर पा रहे कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, भाई प्रभु ने मुझे दिखाया कि बहुत सारा क्लाइमेट चेंज होगा। मैंने नए साल पे भी बोला था, फिर क्लाइमेट चेंज होंगे। क्लाइमेट चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं कि गर्मी पड़ने लगेगी, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप कार में बैठेंगे, कार बेकार हो जाएगी, कार इतनी तपेगी वो एसी काम करना बंद कर देगा, नवी कार। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल, कह रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं है 10 साल। तो मुझे 10 साल तो बहुत खतरनाक है, 10 साल के बाद तो कह रहा है कि ये चीज़ें, कह रहा है कि ऐसे ऐसे दिन आएंगे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, इतना कुछ हो जाएगा वातावरण में। अगर बारिश हो रही है तो हो ही रही है, बारिश रुक नहीं रही है। सिर्फ क्रिकेट तो बंद ही हो जाएगा, क्रिकेट मैच खेलना बंद हो जाएगा। तो कह रहा है जो बाहर खेल रहे हैं, जो बाहर ग्राउंड में कर रहे हैं, तो हमें भी जल्दी से शर्ट शूट डालना पड़ेगा। तो कह रहे कि मतलब कि वो जल्दी से प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि अगर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ ही रही है, वो रुक नहीं रही है, ऐसा कुछ होगा। और बहुत सारी चीज़ें कह रहे कि फ्रिज चलने बंद हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसा होगा। लेकिन सिर्फ वही बचेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरे सिर का एक भी बाल बांका ना हो। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर जो आपको सिखा रहा है, कहता है कि आने वाले समय में ऐसे तूफान चलेंगे, ऐसी आंधी आएंगी, ये इंटरनेट यूट्यूब प्रॉब्लम में चले जाएंगे। जैसे अभी भी कई बार यूट्यूब में सर्वर में गड़बड़ हो जाती है, आप ऑन करते हैं लेकिन आपका यूट्यूब चल नहीं रहा होता, आपके फेसबुक चल नहीं होते। कई जगह पर ऐसे आ रहा है, कहता है कि कई बार सर्वर में प्रॉब्लम आ जाता है, आपके सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, आपके यूट्यूब नहीं खुल रहे, आपके फेसबुक नहीं खुल रहे। हो सकता है कह रहा है ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये होनी स्टार्ट हो रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब इन दिनों में कहता है हमें तैयारी करने की जरूरत है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में बात करेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि वो सब बातों में मदद करेगा।
हालेलुया। आज वो सब बातों में मदद करेगा, वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। लेकिन वो एक आदमी मेरे से आके पूछ रहा था, कहता है कि हमारे पास मकान नहीं है, वो क्या इस बात में भी मदद करेगा? हमारे पास पैसे नहीं, हम लेना चाहते हैं, वो मदद करेगा? मैंने कहा वो मदद करता है, वो परमेश्वर है। आपको हर बात में, जिस बात में भी तकलीफ हो, ही विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में वो काम कर रहा है और मुझे आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई मुसीबतों का सामना कर रहा है तो आज मैं ऐसे व्यक्ति को विश्वास दिलाता हूं कि गारंटी देता हूं, जो आज लाइव देख रहे हैं उनकी मदद मेरा परमेश्वर जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है? तो इसी समय रिसीव कर सकते हो सकता है आप सालों साल से किसी से मदद मांग रहे हो, कोई आपकी हेल्प ना कर रहा हो, आपके अपने भी हेल्प ना कर रहे हो, सब ने आपकी हेल्प छोड़ दी हो, कोई भी मदद ना कर रहा हो, कोई आपके सामने ना आ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुने आज का वचन। जो सुन रहा है ध्यान से, उसकी मदद परमेश्वर करेगा। आज डिवाइन हेल्पर स्वर्ग से भेजेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए हेल्पर भेजे? तो विश्वास करने वालों के लिए होगा। कह रहे कि ये परमेश्वर की आवाज है। कह रहे भजन संहिता 34 का हम पढ़ते 34 और उसका 8 पढ़ते हैं कि यहाँ पर याकूब पहले धोखेबाज था। सुन रहे हैं कि नहीं? याकूब ने अपने भाई के आशीर्वाद को अपने बाप के सामने जब उसको आंखों से देखना बंद हो गया तो उसी समय वो इसहाक के पास जाता है और उसी समय उसको बोलता है कि मैं ऐसा हूं, मतलब धोखा कर दिया उसने। और उसी समय जब उसने वो चालबाजी किया तो, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो उस समय उसका भाई उसको मारने लगा और उसी समय जब उसका भाई उसके पीछे पड़ गया, ऐसा हो कि तूने मेरी आशीष ले ली है, तो उसी समय जब उसको मारने निकला तो वो दौड़ रहा था, भाग रहा था जगह जगह, लेकिन परमेश्वर ने भी उससे बात बंद कर दिया। ऐसा समय याकूब की लाइफ में आया कि परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। जब एक व्यक्ति गलतियां करता है तो उसी समय परमेश्वर भी बात करना बंद कर देता है कई बार। तो हम कई बार ऐसा कहते हैं कि हमने क्या ऐसा काम किया कि हमारी आशीष बंद हो गई, हमारे रास्ते बंद हो गए, हमारे काम बंद हो गए। याकूब को यहाँ पर पता लग रहा था कि मेरे भाई के कारण या किस कारण से उसको अपनी अंदर से गिल्टी फील हो रही थी और उसी समय वो एक पहाड़ी पर जाता है और प्रार्थना करने लग जाता है। और उसी समय फिर यहाँ पर वचन बोलता है क्या ही धन्य वह मनुष्य, क्या वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो उस दिन उसने शरण लिया, उस दिन उसने प्रार्थना करना सीखा, उसने ऐसी प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर को खुश किया और भोर के समय वो प्रार्थना करता रहा। रात से शुरू हुआ और भोर के समय तक प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है जो उसकी शरण लेते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात करे तो परमेश्वर की शरण में आ जाओ। कह रहा कि आज लिखा जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहेगा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आप उसकी छाया में जब तक नहीं आएंगे तब तक छाया में आना कैसे होता है। मैं ये हर संडे हर वीरवार आपको टीचिंग इसलिए दे रहा हूं कि संडे अगर आप हीलिंग में आए, हीलिंग सभा में आए तो आप चंगे हो जाएं। आप जो मांगे देख कर उसी समय आपको मिलने लगे। जब तक आप सीखते नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी डायरी में लिख लो इन वचनों को, आपके काम आएंगे कि परमेश्वर हेल्प करना क्यों बंद कर देता है और परमेश्वर हेल्प कब करना स्टार्ट करता है। तो आपको इन चीजों को सीखना है, वो सब बातों में मदद करेगा। बस आपको एक कन्फेस करना है, विश्वास करना है कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। दुख आए, बीमारी आए, कर्ज आए, समस्या आए, कोई भी आंधी आए, तूफान आए, बस यही कहते रहना वो सब बातों में मेरी मदद करेगा, वो सब बातों में मेरी मदद करेगा। कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कह रहा कि वो सब बातों में मेरी मदद करेगा। अंगीकार आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका अंगीकार अगर आपका सही है तो आपको ये वर्ड्स, ये टॉपिक आपको मुंह से निकालते रहना है अपनी लाइफ के अंदर। मैं 10 साल से, जब मैं सेवकाई में मेरे कुछ भी नहीं था और मैं प्रभु में भी नया नया आया था, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता था कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा बजिंदर सिंह, वो सब बातों में मदद करेगा। बहुत तकलीफें आई, बहुत समस्याएं, लेकिन परमेश्वर को एक ही बात कही कि परमेश्वर मुझे विश्वास है। और मैं अपनी आत्मा को समझा रहा था, अपनी आत्मा से बात कर रहा था। लोग मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे घर के मेरे साथ नहीं थे, कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं अंदर से मैं विश्वास कर रहा था कोई मेरे अंदर है। और मैं उसको बोल रहा था वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। हम एक नहीं, हम दो हैं। याद रखना, आप एक नहीं, आप दो हैं। आपके अंदर भी एक दोस्त है आपके, और उसको बोलना है वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। आप बाहर से देखते हैं, हम अंदर से देखते हैं। याद रखना, ये परमेश्वर का वचन है, कहता है कि वो सब बातों में तेरी मदद करेगा। आज किसी भी तकलीफ में हो आप, लेकिन परमेश्वर हर बात में मदद करना चाहता है। यहाँ पर याकूब ने इसी बात को करा समझा और याकूब ने एक फैसला लिया कि मैं अब से प्रार्थना में शरण में जाऊंगा परमेश्वर की। वो बड़े लोगों की शरण में गया, वो अपने मामा की शरण में भी गया, लेकिन मामा ने भी धोखा दे दिया। लेकिन हो सकता है वो कहीं भी गया, वो हेल्प मांगने के लिए, उसकी माँ ने कहा तू मामा के पास चला जा, लेकिन मामा के पास गया, लेकिन वहां भी उसको
मजा नहीं आया, मतलब वहां भी उसको दुख, तकलीफ, समस्याएं, परेशानियां, लेकिन वहां भी उसने देखा कि परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरा बल है, वही मेरी चट्टान है, वही मेरा छुटकारा देने वाला, वही मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। और वो दौड़ा परमेश्वर की नजरों में। और उसी समय पवित्र आत्मा के पास जब वो गया तो उसी समय उसको शरण मिली और परमेश्वर ने उसको कहा, बेटे तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास घर नहीं है, तेरे पास करा बच्चे नहीं है, तेरे पास परिवार नहीं है, तेरी वाइफ भी कैद में है करे अपने बाप के, नहीं आना चाहती तेरे पास, नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि आजकल की औरतें करे कि अगर पैसा ना हो आदमी के पास, उनके साथ आती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। आजकल बहुत सारी औरतें जो है पैसे के पीछे भागती हैं, आदमी भागते हैं, लेकिन परमेश्वर, उसने उस दिन में प्रार्थना किया और उसने कहा, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरी चट्टान है, तू ही करेगा। और परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैं आज से कहता कि तेरी मदद करूंगा। अगर आपके कर्म सही हैं तो याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा कहता है उस दिन से सोच लेता है कि मैं इसके बच्चे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। डिसीजन लेता है परमेश्वर, आपके कर्मों से देखा जाता है। कहते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि जी आज मेरे से कोई बात कर रहा था तो उसी समय एक ऑफिसर तो मेरे से पूछ रहा था, कहता क्या पिछले जन्म से हम कर्म लेकर आते हैं कि ये एमएलए बन गया, मंत्री बन गया? मैंने कहा पिछला जन्म किसी का नहीं होता, ये माँ बाप के कर्मों का फल होता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपका बच्चा मंत्री से कम नहीं बनेगा, लीडर से कम नहीं बनेगा, आईएएस अफसर से कम नहीं बनेगा, ऊंची पोस्ट पर आएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के बातों को शरण में लिया, मतलब परमेश्वर के पास आकर शरण ली है, आपको भरोसा है परमेश्वर पर। तो पवित्र आत्मा कह रहा आप कर्म करते चले जाओ, फल देना ऊपर वाले का काम है। आपकी जिंदगियों में वो काम होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, घटेंगे नहीं। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से बात है। लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा सब बातों में किसकी मदद करेगा? तीन चीजें आपको इस समय देखनी है। यहाँ पर कह रहा है जो धर्मी की चाल चलेगा। आप लिख सकते हैं जो धर्मी की चाल चलेगा, धर्म के काम करेगा। दिखाओ उसको, धर्मी की चाल चलेगा, धर्म के काम करेगा, जो अपने चरित्र में सुधार करेगा, सीधी चाल चलेगा। और तीसरा जो दूसरों की मदद करता है, हेल्पफुल, जो सुसमाचार सुनाने में मदद करते हैं, जैसे कि आप लोग मदद करते हैं, बीज भेजते हैं, दान भेजते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये मदद कर रहे हैं, ये लोग गोस्पल की मदद कर रहे हैं। आपने अगर आपसे नहीं हुआ गरीब की मदद, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपने दान भी दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने मदद की है। इन तीन वर्किंग करने वाले लोगों के ऊपर, फिर से कह रहा हूं, धर्मी की चाल चलने वालों के ऊपर, धर्मी की चाल मतलब धर्मी जैसा स्वभाव, यीशु मसीह जैसा स्वभाव, मतलब धर्म के काम करने वाले लोग, अच्छे काम करने वाले, कर्म करने वाले लोग, और जो अपने चरित्र में सुधार करता है दिन प्रतिदिन के परमेश्वर मैंने आज पूरे दिन में क्या गलती की है मुझे बता परमेश्वर, क्या मेरे से हुआ है, आज मेरे से ये गुस्सा हुआ है, कल ना हो परमेश्वर, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एरिक को कि जा तू अलीशा को अंदर से बुला के ला। बोलता है, कह रहा है कि मैंने 2 बार कोशिश किया, वो नहीं आई। मतलब छोटा सा बच्चा वर्ड सुनता है हमारे, इसका मतलब बच्चे भी सीखते हैं। तो वो कह रहा है मैंने कोशिश किया पापा, वो बाहर नहीं आई, मैंने उसको कोशिश किया फिर बाहर नहीं आई। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, याद रखना एक दिन आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। कोशिश में परमेश्वर मिलता है। जिन लोग कोशिश नहीं करते उनके साथ परमेश्वर नहीं है, याद रखना। परमेश्वर उनकी मदद कभी नहीं करता, उनके लिए डिवाइन हेल्पर कभी नहीं भेजता, स्वर्गदूत कभी नहीं भेजेगा उनके लिए जो कोशिश नहीं करते। आप कोशिश करो, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 24:4 में देखो क्या लिखा, कह रहा है धर्मी की चाल कौन चलता है? कह रहा है कि जिसके मन में कपट ना हो, कह रहा है जिसके काम निर्दोष हो, हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर ना लगाया हो। इस पर ध्यान दे, व्यर्थ बात की ओर, काम काहे के ख्याल आई जा रहे हैं, और ये आने देना। और भाई साहब आप जा रहे हैं किसी के पास, आप कह रहे हैं देखो जी मुझे रोज रात को सांप आ रहे हैं, मुझे रोज रात को गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। अरे व्यर्थ बातों पर ख्याल नहीं लगाना, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, जब प्रार्थना करने के बाद भी आपको डरने की जरूरत नहीं हो। बैड ड्रीम्स आपको मारने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए दिखाए गए हैं कि आप इस बात के लिए प्रार्थना करो। कह रहा और ना कपट से शपथ खाइए, कहता मतलब किसी के साथ धोखा नहीं करना। कहता कौन चढ़ेगा परमेश्वर के पर्वत पर? कह रहा जिसने कह रहा कि कपट नहीं किया किसी के साथ, जिसका मन कपटी ना हो। कह रहा कि जिसने धोखा नहीं किया, किसी ने फ्रॉड नहीं किया। कह रहा कि छोटी छोटी बात के लिए हम झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा कहता है इन लोगों के, कहता है ऐसे लोगों से दूर हो जाता है जो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलना पसंद नहीं करते, उनके साथ नहीं रहता। शाऊल मदद मांग रहा था लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद को बंद कर दिया। शाऊल से जब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया तो उसी समय शाऊल जो है जाता है शमूएल के पास, और शमूएल कहता है कि प्रॉफिट शमूएल बोलता है कि जब परमेश्वर ने तेरे से बात करना बंद कर दिया तो मैं क्या तेरे से बात करूंगा। कहता कौन तेरी मदद करेगा? जिस परमेश्वर ने तेरे से बात करना बंद कर दिया हो। लेकिन बोलता है कारण क्या है?
कारण क्या है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो भूत प्रेतों के पास चला गया, हाथ दिखाने वालों के पास चला गया। लेकिन उसने उसी समय उसको कहा, कहता है कि तेरा परमेश्वर तो बहुत बड़ा है, कहता है कि तो, और उसने भी उसको मना कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने अपना हाल, अपने ख्याल के कारण, जो मैंने दिखाया अभी, जिसके मन में कपट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा व्यर्थ बातों की ओर मन लगाना, कह रहा कि मन नहीं लगाना व्यर्थ बातों की ओर। यहाँ पर शाऊल अपने आप ही मन लगा रहा था कि शायद मेरे को परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ता नहीं है कभी किसी को, जिसको वो पकड़ लेता है वो छोड़ता नहीं है। जब बीमारी आती है, कर्जा आता है, समस्या आती है, हम सोचते हैं परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। शाऊल यहाँ पर अपनी गलती यही कर बैठा कि वो कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसका अंगीकार गलत था। लेकिन यहाँ पर जब उसने परमेश्वर की अगुवाई में चलना बंद कर दिया, तब परमेश्वर ने उसको छोड़ा। तब, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की अगुवाई में चलना बंद कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कई बार समझाया कि उसको बताया था कि ये जिस देश में जाओ, और उसी समय अगर तुम जिस देश में मैं तुम्हें जिताऊं, तो उस देश में जो भी तुम्हें चीजें मिले, क्योंकि वो अशुद्ध चीजें, उनको वहीं छोड़ देना। लेकिन उन लोगों ने उन चीजों को लिया, और लेकिन वो उनकी शक्ल देखकर उन्हें बता नहीं पाया। मैं आपको बता रहा, हम प्रोफेसी शक्ल देखकर नहीं करते। अगर जो पवित्र आत्मा ने बात कह दी, तो मैं उसको कहूंगा कि भाई परमेश्वर ने मुझे ये कहा। आप देख रहे हैं 2 संडे से मैं जाता हूं और किसी को खड़ा करके बोलता हूं कि लड़की खड़ी हो जा, उसका व्हाट्सएप नंबर डिलीट कर दे, लड़के खड़ा हो जाए, व्हाट्सएप नंबर डिलीट कर दे, नाम भी बताता पवित्र आत्मा, चाहे वो मेरे चर्च में आए ना आए, लेकिन मैं उसको आगाह करता हूं, क्योंकि भविष्यवक्ता को ये आदेश है इन बातों के लिए कि तू कह रहा है कि अगर सही रीति से उसको नहीं बताएगा तो तू उसका हत्यारा ठहरेगा। तो यहाँ पर यिर्मयाह को पता था ये बात, इसलिए हमें बतानी पड़ती है बहुत सारे लोगों को आगाह करने के लिए, उसको बुरा लगे अच्छा लगे। लेकिन अगर आज आपने अपने अंदर चरित्र में सुधार कर लिया है, तो पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि सीधी चाल चलने वालों के लिए परमेश्वर कह रहा है एक मदद स्वर्ग से जरूर भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर इसी समय मेरे लिए मदद करेगा, वो सब बातों में मदद करेगा, वो सब बातों में, मेरे घर में, परिवार में, कर्जे में, प्रॉब्लम, किसी भी चीज में, कहता है सब बातों में मदद कर सकता है। वो कहता है यार कैसा भगवान है ये, कैसा परमेश्वर है, वो सब बातों में मदद करता है, वो ये सब बातों में मदद करता है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।